नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस एग्जाम 25 अप्रैल से निर्धारित है और कल हमने आपको बताया था कि परीक्षा जो है वो 25 अप्रैल से ही होगा। आपको बता दें कि लगातार छात्र जो हैं वो डेट कम से कम 15-20 दिन भी कम से कम बढ़ाने के लिए लगातार जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं। न जाने कितने फ़ोन मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि हमारी बातों को पहुंचाया जाए। बहुत ही उहापोह की स्थिति रही, डायलेमा की स्थिति रही और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि हमने संपर्क किया और हमें यही जवाब मिला कि 25 अप्रैल का डेट अटल है, ये नहीं बदलने वाला। हमने बताया कि आप देखिए तो पीटी परीक्षा के बाद से ही बड़ा ही डायलेमा और उहापोह की स्थिति रही। तो आपको बता दें कि सीधे सीधे यही जवाब मिला कि कौन कहा था छात्रों को किसी के भी बातों में आ जाने के लिए। हमने हर एक समय नोटिस जारी करके ये बताया था कि भ्रामक खबर है, अफवाह फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। बावजूद इसके आयोग की बातों में ना आकर नए नए लोग जो कुछ भी बोलते थे उसके चक्कर में छात्र क्यों पड़े। छात्रों को सोचना चाहिए, सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं आप, और आपको आपके जब चुनाव आपका होगा, सिलेक्शन होगा, तो आपको इन सब चीज़ों से लड़ना है। और आप जो हैं कोई व्यक्ति बेवजह खड़ा होकर कुछ भी बोलने लगे, आरोप लगाने लगे, कैसे आपने विश्वास कर दिया। हमने अपना फर्ज निभाया है। हमें हर एक समय छात्रों को ये सूचना हम देते रहें कि आप किसी भी अफवाह में, दावे में या कौन क्या बोलता है, इवन कि इतना तक कि एक टीचर के बारे में भी लगातार जो है वो नोटिस आयोग के द्वारा जारी किया गया। बावजूद इसके अगर कोई उस पर विश्वास करता है और आयोग पर विश्वास नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी है। और आपको हम बता दें कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आयोग अब पहले जैसा लिबरल नहीं रहा। लिबरल इन द सेंस कि आपको याद होगा कि पीटी परीक्षा के समय में बहुत सारी गलतियां हुई थी, उसके लिए 1 हफ्ते का एडिट का मौका दिया गया था। एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने का डेट तक बढ़ाया गया था आयोग के द्वारा। लेकिन वही मेंस में बहुत सारे छात्र गलतियां किए, फी नहीं जमा कर पाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इतना आरोप आयोग पर लगा दिया गया कि आयोग भी सशंकित हो गया है कि अगर हम कोई अच्छे उद्देश्य के लिए भी छूट देते हैं तो उसको कोई नकारात्मक आरोप लगा दिया जाता है। ऐसा आरोप जो कि जानबूझ के किया जा रहा है, अपने कैंडिडेट को पास कराने के लिए किया जा रहा है। और ये जो आंदोलन रहा, इसके केवल जो है निगेटिव एस्पेक्ट ही रहे। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा भी काफ़ी सख्त टिप्पणी की गई कि कोचिंग संचालकों ने अपने फ़ायदे के लिए इसका समर्थन किया और कोई सबूत पेश नहीं किए गए। तो ये, और आप देखिए, शुरू से आप देखिए कि आंदोलन में, इस आंदोलन को लेकर भले ही मीडिया में कितना भी ये बना हो, गर्दनी बाग में कितना भी माहौल बना हो, लेकिन सरकार और आयोग जो है वो साफ इस मामले को सीरियस नहीं लिया। ये सबसे बड़ा सेटबैक है इस आंदोलन का, साफ सीरियस नहीं लिया गया। एक बार बातचीत की पहल तक नहीं की गई, जबकि बेली रोड, बीपीएससी के बाहर, गांधी मैदान, कितना कुछ हुआ इस आंदोलन में। एक से एक मोड़ आया, पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन पर टिका हुआ था। बावजूद इसके आयोग और सरकार के द्वारा साफ सीरियस नहीं लिया गया, इसे तवज्जो ही नहीं दिया गया। और इसका वजह ये बताया जाता है कि देखिए, ये छात्रों का आंदोलन नहीं था,
ये वैसे शिक्षकों का आंदोलन था जो बीपीएससी के क्षेत्र में अपना चेहरा बनाना चाहते थे। ये हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि हमें जो प्रशासनिक अफसर हैं, आयोग के अफसर हैं, नेताओं के द्वारा, सभी के द्वारा ये कहा गया शुरू से कि देखिए ये छात्रों का आंदोलन नहीं है। छात्रों का आंदोलन परसेंटाइल था। एक दिन के ही आंदोलन में बातों को स्वीकार कर लिया गया। छात्रों का आंदोलन 6 दिसंबर को बीपीएससी के बाहर जो प्रदर्शन हुए जिसमें लाठियां चली, वो था छात्रों का आंदोलन। और उसी के दम पर जो है वो शाम तक नोटिस दे दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। छात्रों का ही विरोध था 30 अक्टूबर के बाद कि आयोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से उसके पक्ष में डरते रही। तो सरकार और आयोग को ये पता था कि गर्दनीबाग में कौन है और क्या चल रहा है। हमेशा से यह बात कहा गया, कोर्ट में भी कहा गया कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो है सारा खेल किया गया। कोर्ट में ये कहा गया, ये भी कहा गया आयोग के द्वारा और कोर्ट में कि जो बापू परीक्षा केंद्र पर जो विवाद हुआ वो भी साजिश के द्वारा किया गया था। अब देखिए कोर्ट जो है जनरली वो सरकार के तर्कों पर ज़्यादा तजव्वो देती है। आप कुछ भी बोलें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो रिपोर्ट मायने रखता है। कोर्ट उसे यूं ही इग्नोर नहीं करता है। तो बता दें आपको हम कि जो भी मेंस चाहने वाले, मेंस के डेट में एक्सटेंशन चाहने वाले छात्र हैं, आपको इस आंदोलन ने नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया है। डेट आपका नहीं बढ़ेगा। लाख प्रयास, इतना तक कहा गया कि हम तो 1 घंटा तक नहीं बढ़ाएंगे। हमारा डेट 25 को है, अटल है ये डेट। इसमें किसी भी तरह के तरीके से परिवर्तन हम करने नहीं जा रहे हैं। और हमने छात्रों को लगातार ये बताया कि आप भ्रामक खबरों, भ्रामक दावे, जो मनगढ़ंत और काल्पनिक आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे आप दूर रहें, ध्यान नहीं दें। और साफ साफ कहा गया कि जो इस चक्कर में आए वो समझे। हमने उनको शुरू से रास्ता बताते रहा कि भाई कोई भी कुछ होगा वो आयोग के द्वारा जो है वेबसाइट पर दिया जाएगा, और जो इस चीज़ को नहीं माने, नहीं समझे, वो भुगते अपना। आखिर ये साफ साफ कहा गया कि कहाँ गए वो लोग जो दावा करते थे चीख चीख कर, जो बातें रखते थे, जो आरोप लगाते थे। साफ साफ ये कहा गया कि आरोप लगाना और सबूत देना, इन दोनों में अंतर होता है। ये लोग सबूत नहीं दिए और कोर्ट ने भी कहा कि कोई सबूत नहीं है। तो सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये सब जो हमें जो कहा गया वो बोल रहे हैं कि सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं। हम तो इनमें पेशेंस ही और वास्तविकता ही जानने की क्या स्थिति है। इनका तो काम ही है नौकरी होने के बाद कि फील्ड में अफवाह फैलाया जाता है, एक से एक झूठी कहानियाँ रची जाती है। लेकिन एक प्रशासनिक अफसर जो है इन सब में तटस्थ रख के वास्तविकता की पहचान करता है और उसी हिसाब से काम करता है। तो 25 अप्रैल से ही आपका मेंस हो रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हमने कल लाख प्रयास किया लेकिन कोई वजह नहीं दिखाई दिया कि ये, हमने लाख बोला कि देखिए सर कैंडिडेट हैं और प्रशासनिक अफसर ठीक है, उसमें बहुत सारा ये होता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो जब तक पद तक नहीं पहुंचता है उससे पहले कॉमन इंसान ही होता है, कॉमन मैन ही होता है। और कॉमन मैन जो है आराम से, कोई बड़ा चेहरा, बड़ा लोग आकर उसको दावा करते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत यकीन तो हो ही जाता है। जिस तरह एक पूरा मूवमेंट बनाया गया, हर एक आदमी प्रभाव में चला आता है। हम भी आ गए थे, हमें भी लगता था कि री एग्ज़ाम होने ही वाला है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में छात्रों की क्या गलती है?
तो बता दें आपको हम कि सीधे सीधे यही कहा गया कि इसमें हम कोई रियायत नहीं देने वाले हैं। 25 अप्रैल से ही मेंस होगा और पूछें उनसे जाकर छात्र, उनसे जवाब लें जो इन्हें बरगलाएं। और ये भी कहा गया कि देखिए इसमें जो है इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया, दिन भर माइकों में लगातार झूठ बोला गया। और जब कहा जाता है कि झूठ को अगर 1000 बार लगातार बोलते रहिए तो वो सही हो जाता है, वही ब्रेन गेम खेला गया। अगर अब बात सही भी है, अगर आप देखें 18 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक तो केवल गर्दनी बाग में जो है वो आरोप ही लगाए गए, झूठ ही बोले गए, क्या क्या नहीं बोला गया। तो वही हुआ कि इसे बहुत लोग जो हैं वो सही मानने लगे। लेकिन आयोग का कहना है कि हमने जो है हर एक समय में छात्रों का मार्गदर्शन किया है, वास्तविकता बताई है। हमने जनवरी में ही बताया, हमने दिसंबर में ही बताया, हमने फरवरी में भी नोटिस जारी कर करके ये कहा कि आप किसी के चक्कर में ना आए, मेंस होने वाला है, मेंस की तैयारी करें आप। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अभी भी है समय, अभी भी 25-26 दिन हैं, जी जान झोंके। और ये ना समझे अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तो सबकी कमज़ोर है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का कमज़ोर है। इसमें सब लोग जो हैं इसके प्रभाव में, इस आंदोलन के प्रभाव में आए हैं। तो ये आप ना सोचे कि कोई एक वर्ग जो है वो खूब बिना टेंशन रहित पढ़ा और दूसरा जो है वो नहीं पढ़ पाया। सब लोगों की स्थिति वही है। तो घबराए नहीं, अभी से भी 20-25 दिन हैं और टेस्ट फेस्ट के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। हर एक कैंडिडेट जो है एग्जामिनेशन में लिख लेता है, जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। आज ये सब लोग जो हैं वो बीपीएससी को एसएससी के एग्ज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटी में टेस्ट सीरीज मारो और मेंस में टेस्ट सीरीज मारो। ये सही नहीं है। आज से 15 साल पहले कोई टेस्ट सीरीज नहीं चलता था, खुद से अपना नोट्स बनाए, वही आपका लिखने का प्रैक्टिस होता था। अरे आप सिविल सेवा में पढ़ना जरूरी होता है, ज्ञान जरूरी होता है। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, लिखिए है क्या आप। और जितने ये अशोक राजपथ में नए नए शिक्षक आए हैं, कोचिंग आए हैं, केवल टेस्ट सीरीज, केवल टेस्ट सीरीज। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो जो लोग कोचिंग चला रहा है उनको 4 पन्ना लिखने नहीं आता है। वनडे के वही कुछ गाइड और करंट अफेयर पढ़ के जो है वो बड़ा बड़ा शिक्षक बने हुए हैं। तो सिविल सेवा है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान रखिए। लिखने सिविल सेवा के कैंडिडेट को आता है और वो लिख लेते हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले हमारे साथ जितने भी लोग होते थे, कोई इक्का दुक्का लोग सेट प्रैक्टिस किया हो गया, अपने से नोट्स बनाते थे। ये पीडीएफ का सिस्टम नहीं चलता था कि कान में हेडफोन लगा कर सुनते रहें, खुद से नोट्स बनाया जाता। हम लोग बनाए थे पूरा, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, जीएस का, सबका नोट्स बनाए थे। और उस नोट्स बनाने के दौरान ही लिखने की कला और ये सब कुछ जो है उसमें हो जाता है। और एग्जामिनेशन ऐसा प्रेशर होता है कि उसमें केवल बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन का मांग क्या है और आपके पास उसके लिए सटीक जानकारियाँ, उसके लिए जो सपोर्टिंग जो आपको नॉलेज होना चाहिए वो चाहिए। और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। किताब है, मैगजीन है, पेपर है, अलग अलग नोट्स हैं। इन सब को केवल टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होता है। अब लिखिए, खूब अच्छा लिख दीजिए, पूरा समय से लिख दीजिए, लेकिन काम का चीज़ नहीं लिखिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो रेलवे और एसएससी के शिक्षक जो रातों रात बीपीएससी के टीचर बन गए हैं, उनसे सावधान रहें आप, उनसे बच के रहना है। वो चाह ही रहे हैं कि सिविल सेवा को हम एसएससी फॉर्मेट में ला दें ताकि हमारा व्यवसाय चलते रहे। लेकिन सिविल सेवा ज्ञान का है और ज्ञान का अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण आप कर देते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आप कितना जो है वो अर्जित करते हैं। और सबसे पहले सिविल सेवा के जितने भी कैंडिडेट हैं अपने मटेरियल का चुनाव खुद करें। ये नहीं पीडीएफ और गाइड आ गया है तो उससे आप देख ले, सब जगह कंपाइल किया हुआ है।
सिविल सेवा में गाइड और नोट से ही काम नहीं चलता है, आपको टेक्स्ट बुक और लंबा चौड़ा अध्ययन पहले करना पड़ता है, फाउंडेशन बनाना पड़ता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है सिलेक्शन होना। तो चलिए, बहुत समय आपका मैं ले लिया। 25 अप्रैल से मेंस हो रहा है, मेंस के लिए आप तैयार रहें, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाने वाला है और फिर से किसी बहकावे में ना आ पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।